नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देश की आजादी के 75 साल गुजर जाने के बाद आज भी उत्तराखंड की राजधानी में एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने आज तक बिजली नहीं देखी। सुनने में ये अटपटा भले ही लग रहा हो, लेकिन ये सच है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अपने परिवार के बेहतर कल के लिए ग्रामीणों ने अपने चुने जनप्रतिनिधियों और सरकारी नुमाइंदों से इसकी शिकायत ना की हो, लेकिन सोए हुए तंत्र की नाकामी तो देखिए कि चंद्रयान की बात करने वाले इस देश के दूरस्थ गांव आज भी अंधकार में हैं। कौन सुनता है? यूं तो उत्तराखंड को बने 21 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जिन गांवों के विकास के लिए उत्तराखंड बनने की लड़ाई लड़ी गई थी, वो आज और अधिक जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 21वीं सदी में भी एक गांव ऐसा है जहां अभी तक बिजली नहीं है। वहीं न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम लगातार ऐसी जगहों की तलाश कर वहां रह रहे लोगों। ऐसे ही एक गांव में जब हमारी टीम पहुंची तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। 21वीं सदी में भी ये गांव बिजली के लिए तरस रहा है। ये गांव सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। ये स्थान राजधानी देहरादून में ही स्थित है। इस गांव के लोगों के मतदाता सूची में नाम दर्ज है और ये लोग वोट भी डालते हैं, लेकिन इनकी लाचारी देखिए। विधायक चुनने के बाद भी इन लोगों को अभी भी अंधेरे में ही रहना पड़ता है। पेयजल की लाइन भी इस गांव में नहीं है। लोग टंकियों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में जिस गांव में सड़क, बिजली और पानी नहीं है, उस गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा का क्या हाल होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। उत्तराखंड को बने पूरे 21 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो उत्तराखंड के गांव हैं जस के तस बने हुए हैं। आज हम मौजूद है सहसपुर विधानसभा के चिड़ीभीली गांव में, जो अभी भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता यहाँ पर नजर आ रहा है। ना यहाँ पे सड़क की सुविधा है, ना ही यहाँ पर जल है, ना यहाँ पे बिजली है। 21 साल होने के बाद भी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी तक इस गाँव में बिजली नहीं पहुंची है। लगातार ये लोग वोटर हैं, यहाँ पर वोट देते हैं, यहाँ पर विधायक चुनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। कोई ग्रामीण महिला है, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। आप लोग यहाँ के निवासी हैं? हाँ, तो कब कितने साल हो गए आप लोगों को रहते हुए यहाँ पर? सर यहाँ तो काफी सालों से रह रहे हैं लोग। अभी मैं तो खैर अभी आई हूँ यहाँ पे। लेकिन समस्या काफी है, बिजली नहीं, समस्या बहुत ज्यादा है सर। सर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल नहीं है, किसी चीज की सुविधा ही नहीं है हमारे लिए। क्यों हमारे लिए ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सभी लोग वोटर हैं यहाँ पर, वोट सभी लोग देते हैं। मैं तो बोलती हूँ वोट ही मत दो। क्यों देते हैं वोट? जब हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है तो क्यों वोट दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? अच्छा, विधायक आपने कभी समस्या को पहुंचाया? आपने बिल्कुल पहुंचाया है। बहुत कोशिश कर ली है यहाँ पे लोगों ने, बहुत कोशिश की है। विधायक को बोला है, सबको बोला है, प्रधान को बोला है, हर किसी से जिससे हो सकता था उससे बात की है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा हो ही नहीं रही है। अब हम भी यहाँ पे आए, कितनी प्रॉब्लम हमको हो रही है। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, किससे कहे हम अपनी प्रॉब्लम। अब हमने बहुत कोशिश कर ली है, अब उम्मीद नहीं है हमें। हम तो हार चुके हैं कोशिश कर करके। देखिए किस प्रकार से यहाँ की जो महिला है, उनकी पीड़ा है कि उनका कहना है कि वो लोग हार चुके हैं। लोग उनको उम्मीद नहीं है कि उनके गांव में ये सुविधाएं पहुंच पाएंगी। एक बुजुर्ग महिला मतलब मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ तो कोई लाइट नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, और सब लोग वोट मांगने आते और हमारी सुविधा कोई नहीं करते। बोल के चल जाते हम करेंगे और करते कोई भी नहीं। ठीक है, फिर चुनाव आ रहे, फिर आएंगे मांगने के लिए। फिर चुनाव आएगा, फिर आए मांगने के लिए। उनके मुंह में शर्म ही नहीं है। मीडिया वाले तो रोज आते हैं, कितनी बार बोला हमने हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं है। जानवर आते खेत में, कुछ नहीं बचता जानवर से हैं। हाथी भी आ गए, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे और हाथी पकड़ ले गए रास्ते में, तब क्या होगा? 77 में ले रखे हमारे दादाजी ने ये जमीन, और लगभग हमारे लिए भी जो हम 40 साल की उम्र है हमारी, तो हम भी यहाँ रह के कम से कम 20-22 साल हमें भी यहाँ रह के हो चुकी है। लेकिन हमारे तीसरी पीढ़ी है, ये चौथी पीढ़ी भी चलने लग रही, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं कुछ भी। विदाई जी तो हमने घर पे बैठाया, उसकी बैठक करी, मीटिंग करी,
आरिफ सिंह रावत भी था उसके साथ में, लेकिन उनने हमारे सामने खड़े होकर बोला हमारे पास कि मेरे बस का नहीं ये काम। मैंने तो इस बात को छोड़ दिया, इस काम को आपने आप खुद काम करो और आपने आप इसकी वो करो तैयारी, मेरे बस का नहीं है। हाँ जी, वो तो बहुत खुशी की बात है। जो कहना है कि जो न्यूज़ चैनल जो कहीं लोग नेता नहीं पहुंच पाते, वो न्यूज़ चैनल वहां सब पहले पहुंच जाता है। और आप लोगों ने इस गांव का मुद्दा जो उठाया बहुत गहरीन मुद्दा है। जैसे मैं अभी आप लोग तो पहले आ चुके थे, उसके बाद मैं आया, देखा तो आप लोगों ने जैसे बुलाया तो यह सड़क की सुविधा और कल बिजली की, पानी की बहुत बड़ी सुविधा है कल, क्योंकि इनके गांव के लोगों ने, आप लोगों ने बाइट लिया, गांव के लोगों ने खुद ही कहा कि हमें आप लोगों के वोटों से कोई मतलब नहीं है और कोई आप लोग वोट का हमारी कोई कीमत नहीं है। तो सरदेव सिंह बुडेटी जी को बहुत दुखित बात है कि मान के चलो 70-80 परिवार है, इनको उनको वोट की कीमत नहीं है, मगर इन्हें वोट लेने बोल रहे थे, वोट लेने जरूर आए थे। और अब उन्हें जरूरत, इनकी वोटों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मैं ये सब काम कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कल कि हमने उसका उत्तराखंड को मेक इन इंडिया बनाना है, वो कैसे बनाना है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि गांव तक अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई, पानी नहीं पहुंच पाई। 10 साल से हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री विधायक है, 10 साल हो गए उन्हें विधायक बने हुए, और इस गांव तक अभी एक बार वोट मांगने आए थे, मगर दोबारा इन्हें बिजली ना दे पाए, ना पानी दे पाए, ना सड़क दे पाए, और ना चिकित्सा की सुविधा दे पाए, और ना स्कूल बना पाए। तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने ऐसे मुद्दे उठाते हो, ऐसे उजागर करते हो, ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी तो बिजली पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है इधर। लगभग मुझे भी, मैं जब से बड़ा हुआ हूँ अपने होश आवास में आया हूँ, 6-7 साल से मैं भी जा रहा हूँ इस बिजली के प्रोग्राम में। लेकिन विधायक जी भी कह गए हैं कि तुम्हारे वोट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है करके, और मेरे बस का नहीं है, ये आप किसी और को पकड़ो इस काम के लिए। लेकिन वो विधायक हमारे यहाँ तीसरी बार शायद, जहाँ तक मुझे पता है दूसरी बार, हाँ 2 बार बन चुके हैं वो। और अब वो बोल गए हैं कि तुम्हारे जो 40-50 वोट हैं, 100 वोट हैं, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता है करके। और हम बिजली विभाग पे भी जा रखे हैं, बिजली विभाग वाले बोलते हैं कि हमें उधर से वन विभाग से जो है परमिशन नहीं मिलती इस चीज़ की। तो हम उनके पास भी कह रहे हैं कि हमको मतलब गोलीबाजी देने की हो गई कि इधर से उधर घुमाना हो गया है। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, इधर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बाकी रोड नहीं है। स्कूल तो खैर 1-2 किलोमीटर दूर है। यहाँ न पानी है, न लाइट है, न सड़क है, न स्कूल है, न अस्पताल, कुछ भी नहीं है। सारी समस्या हमारी है। लेकिन विधायक है गांव में, विधायक तो है ना। बिल्कुल। ये तो चिड़ी भेली गांव के कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, अपनी पीड़ा को बताया, किस प्रकार वो बिजली और पानी की समस्या से यहाँ पे तरसते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जो विधायक जी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इनके 50 वोटों से उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वोट मांगने जरूर आएंगे इनके पास में। 2022 के चुनाव नजदीक हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी जो समस्या है उनको सुनने के लिए कोई और प्रत्याशी यहाँ पर आता है, या फिर जो मौजूदा विधायक है वो उनकी समस्या को सुन के उसका निराकरण करते हैं। अपने कैमरामैन के साथ में देहरादून से वह पटवाल की रिपोर्ट। सरकार भले ही विकास के नाम पर आगामी चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है, लेकिन सत्ता पर बैठी बीजेपी सरकार ने साल 2017 में इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन इन 4.5 सालों में प्रदेश और जनता का कितना विकास हुआ है, ये तो विकास की गुहार लगातार राजधानी का ये गांव चीख चीख कर बता रहा है। बहरहाल कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में प्रदेश की जनता अपने विकास के लिए किस प्रतिनिधि को चुनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।